हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ पीडब्ल्यू मेकअप आर्टिस्ट। मैं जा रही हूँ कैची धाम। बाबा ने मुझे बुलाया है। फिर मैं यहाँ पे शीतला देवी तक पहुँच गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने भीमताल क्रॉस कर लिया था। फिर यहाँ पे मुझे बजरंगी मिल गए थे। फिर मैंने इनसे मुलाकात करी, दो चार बातें करी। फिर मैं इनकी सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से चल पड़ी थी। लेकिन बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा, मुझे नहीं पता क्या उनका मेरे सर पे आशीर्वाद है कि मुझे कोई भी मार्ग में ना तो रोका गया, ना तो मेरे से कुछ पूछताछ करी गई। सीधे मुझे जाने दिया। फिर यहाँ पे मैं भवाली मार्ग पे पहुँच गई थी। फिर यहाँ पे मुझे दोबारा से बजरंगबली मिले। फिर मैंने उनका स्मरण किया। फिर उनके साथ दो चार बातें करी। फिर मैं उनके लिए खाने के लिए लेके आई थी। फिर मैंने उनको खाने के लिए दिया। फिर यहाँ पे मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी वैसे वैसे मुझे बजरंगबली मिल रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर यहाँ देखिए, दूर से पायलट बाबा आश्रम कितना अच्छा दिख रहा था। फिर हम भी चल पड़े। फिर यहाँ पे सरकारी बस भी जा रही थी हमारे आगे। और फिर यहाँ पे हम व्यूज़ का नज़ारा देख रहे थे, काफ़ी सुंदर। फिर यहाँ पे मुझे बजरंगबली का स्मरण हुआ। फिर मैं रुकी, मैंने अपने बजरंगबली का दर्शन किया। फिर यहाँ पे साक्षात फिर बजरंगबली मिल गए थे। फिर मैंने इनसे बातचीत करी। फिर मैंने इनको उसके बाद मैंने बजरंगबली से आशीर्वाद लिया। फिर मैंने बाबा को साक्षात दंडवत प्रणाम किया कि बाबा, आपका ऐसा क्या आशीर्वाद है कि मुझे कोई भी मार्ग में नहीं रोका जा रहा है, कोई पूछताछ नहीं करी है और मेरा हर तरीके से कार्य सफल हो रहा है। यहाँ पे फिर मैंने बजरंगबली से दो चार बातें करी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर यहाँ से मैं निकल पड़ी थी। फिर आप देख सकते हैं पायलट बाबा आश्रम कितना अच्छा आश्रम है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने गणेश भगवान जी की मूर्ति को साक्षात प्रणाम किया, इनसे भी आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ से मैं चल पड़ी थी। फिर मैं यहाँ पे आधे रास्ते पे फिर एक मंदिर पड़ता है भगवान जी का, श्री हनुमान जी का। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से भंडारे का आयोजन हो रहा था, काफ़ी देख कर अच्छा लगा। लेकिन मेरा तो फास्ट था। यहाँ पे शटल सेवा का आयोजन किया गया था। देखिए, सरकारी बस हमारे पीछे से आ रही थी, जिसको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इतना ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करी गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे हम भवाली पहुँच चुके थे। फिर यहाँ पे भी डर लग रहा था कि हमको कहीं रोक दिया जाता है। फिर यहाँ पर भी भगवान के आशीर्वाद से हमें रोका नहीं जाता है। फिर भगवान को प्रणाम किया मैंने। डर तो बहुत लग रहा था कि हमको रोक दिया जाएगा या नहीं। फिर भी चलो, मैंने कहा हनुमान जी का देखते कौन सा चमत्कार होता है। अब फिर यहाँ पे मैंने अपने बजरंगबली को याद किया और हमें रोका नहीं। फिर यहाँ से हम चल पड़े थे। फिर मैंने यहाँ पे अपने बजरंगबली को बोला कि बजरंगबली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा ऐसा मार्ग सफल पे सफल कराते जा रहे हो। आपको दिल से दंडवत प्रणाम। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं यहाँ पे भवाली पहुँच गई थी। भवाली पे भी काफ़ी ज़्यादा जाम था, काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही थी। यहाँ पे भी डर लग रहा था कि रोक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं रोका। फिर उसके बाद फाइनली हम कैची धाम पहुँच गए थे। यहाँ पे बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, अमीर हो गरीब हो, सभी को यहीं से शटल सेवा का यूज़ करना रहेगा। उसके बाद मैं चल पड़ी थी बाबा जी के द्वार पर। फिर मैं यहाँ पे उतरी। फिर मैंने यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चली। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। उसके बाद मैंने बाबा जी को साथ-साथ प्रणाम किया और बाबा जी को बोला कि बाबा जी, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने अपने वार्षिक उत्सव में मुझे आने का अवसर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नीम करौली बाबा जी का आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ पे मुझे भैरव भगवान मिल गए थे। फिर उनके साथ मैंने पैदल यात्रा शुरू करी। फिर भैरवनाथ मेरे साथ चल पड़े थे। फिर भैरवनाथ ने मेरे साथ चल के मेरी यात्रा को और और यादगार बना दिया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनसे बात करके, इनके साथ पैदल यात्रा करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, जैसे साक्षात भैरव भगवान मेरे साथ चल रहे हो। उसके बाद मैं मंदिर पहुंच गई थी। फिर मैंने यहाँ पे भगवान का स्मरण किया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पे, उसके बावजूद भी कोई बात नहीं, दर्शन तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का भव्य नज़ारा कितना सुंदर हो रहा है। भगवान जी के द्वार पर
फिर यहाँ पर आप साथ-साथ देख सकते हैं नीम करौली बाबा जी के मंदिर का नज़ारा काफ़ी सुंदर और काफ़ी भव्य था, जो साक्षात दिल को छू रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे भगवान हमारे समीप है, हमारे बगल पे है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कितनी सुंदर व्यवस्था थी। इनकी व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी करी गई थी इस बार कि किसी यात्री को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। काफ़ी सुंदर व्यवस्था करी गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा। फिर यहाँ पे मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, अपने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे अपनी दिल की इच्छा ज़ाहिर करी। फिर यहाँ पे मैंने भगवान जी से कहा आप जो दे रहे हो, जैसा दे रहे हो सब आपकी कृपा, आगे भी अपनी कृपा ऐसी मेरे ऊपर बनाए रखना। उसके बाद हम अंदर पहुँच चुके थे। फिर अंदर का नज़ारा ये था। फिर यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी के दर्शन किए। फिर यहाँ पे बारिश हो गई थी। प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे बारिश हो गई थी। कहते हैं कि आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, अगर बारिश हो जाए तो वो बारिश आपको साक्षात भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि सभी लोग बारिश होने की वजह से पंडाल के अंदर आ चुके थे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। बाबा जी का आशीर्वाद आप सभी पे बने रहे, आपके परिवार पे बने रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। फिर घर जाते वक्त मैंने अपने हनुमान जी और बाबा नीम करौली जी का आशीर्वाद लिया, बोला कि मेरी यात्रा मंगलमय हो। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट।